नियो अयोध्या की जमीन पर इन्वर्टेड अंगद का वो द ब्लेड ऑफ रिजेंटमेंट आक्रोश दंड ठीक कैप्टन अंगद के न्यूरल कोर की तरफ अनंत स्पीड से गिर रहा था। डार्क अंगद की आंखों में एक एब्सोल्यूट जीत थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये मेमोरी पहले से फीड थी कि पास्ट वाला अंगद इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए लेफ्ट तरफ डॉज करेगा और अपना एनर्जी शील्ड ओपन करेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कैप्टन अंगद के एआई ने ऑटोमेटिक सर्वाइवल रिफ्लेक्स ट्रिगर किया और सूट को लेफ्ट डॉज करने का कमांड दे दिया। डार्क अंगद मुस्कुराया। उसने अपना ब्लेड हवा में ही लेफ्ट की तरफ स्विंग कर दिया ताकि वो सीधा अंगद के कोर को चीर दे। पर इस मौत के एब्सोल्यूट माइक्रोसेकंड में, ठीक जब ब्लेड अंगद के आर्मर को टच करने ही वाला था, कैप्टन अंगद ने एक ऐसी माइंड बेंडिंग हरकत की जिसका डेटा द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की किसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अंगद ने डॉज नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग से द वानर एक्सो सूट के मेन कॉम्बैट ओएस और प्रिडिक्टिव एआई दोनों को एक झटके में ऑफ यानी शट डाउन कर दिया। अंगद का ग्लोइंग साइबरनेटिक आर्मर एकदम से डार्क यानी ऑफलाइन हो गया। उनका जिस्म बिना किसी सपोर्ट के सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा और इन्वर्टेड अंगद का अचूक ब्लेड हवा को काटता हुआ खाली निकल गया। सिस्टम एरर? व्हाट? इन्वर्टेड अंगद का करप्टेड दिमाग अचानक फ्रीज हो गया। तू ऑफलाइन क्यों गया? ये मेरी टाइमलाइन की मेमोरी में नहीं है। एक वानर वॉरियर मौत के ठीक सामने अपना डिफेंस ऑफलाइन नहीं करता, क्योंकि तू एक मशीन की तरह सोच रहा है। मेरे सड़े हुए फ्यूचर। अंगद ने बिना सूट की पावर के अपने रॉ फिजिकल इंसानी मांसपेशियों का जोर लगाकर जमीन से छलांग लगा दी। उन्होंने अपने ऑफलाइन भारी भरकम बायोनिक गॉन्टलेट को सीधा इन्वर्टेड अंगद के ठीक सीने पर प्योर गुस्से और अनकंट्रोलेबल इमोशन के साथ दे मारा। क्रैक! ये दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का सबसे ग्लोरियस रूल ब्रेक था, द जीरो थॉट प्रोटोकॉल। जब आपका दुश्मन आपके दिमाग को पढ़ रहा हो तो सोचना ही बंद कर दो। अंगद ने लॉजिक, स्ट्रैटेजी और कैलकुलेशन को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया था। वो एक ब्लाइंड, वाइल्ड और कंप्लीटली इरैशनल रेज में थे। ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं था, ये प्योर फ्री विल का अनहद नाद था। इन्वर्टेड अंगद बुरी तरह पटकाया गया। उसका द ब्लेड ऑफ रिजेंटमेंट हवा में गिरकर डार्क पिक्सेल्स में शैटर हो गया। तू रियलिटी को करप्ट कर रहा है, इन्वर्टेड अंगद चीखा। उसकी आत्मा उस टाइमलाइन पैराडॉक्स के प्रेशर से पिघलने लगी थी। मैं तेरा फ्यूचर हूँ। अगर मैं फॉर्मेट हुआ तो तू अपने आने वाले कल को हमेशा के लिए खो देगा। तेरा अस्तित्व ब्लाइंड हो जाएगा। अगर मेरा फ्यूचर आर्यन को धोखा देता है और इस ठेकेदार सृष्टि पर शक करता है, तो मुझे ऐसा सड़ा हुआ फ्यूचर चाहिए ही नहीं। अंगद ने अपने सूट को मैन्युअली ओवरवोल्ट किया और अपनी बायोनिक मुट्ठी से उस डार्क अंगद के सीने पर आखिरी ब्लाइंडिंग पंच फायर कर दिया। बूम! इन्वर्टेड अंगद का करप्टेड आर्मर कांच की तरह छटक गया और वो ब्लैक करोसिव डेटा ऐश में बदलकर द प्राइम डायमेंशन की हवा में उड़ने लगा। कैप्टन अंगद हांफते हुए अपने पैरों पर खड़े थे। उन्होंने अपने ही डरावने फ्यूचर को फॉर्मेट कर दिया था, पर बैक एंड में द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा के रूट्स में कैद आर्यन की आंखें अभी भी शांति में नहीं बल्कि प्योर टेरर में खुली हुई थीं। कैप्टन, पीछे हटो! आर्यन की आवाज आसमान को फाड़ती हुई गूंजी। अंगद ने पीछे मुड़कर देखा। इन्वर्टेड अंगद की वो काली राख हवा में डिसॉल्व नहीं हुई थी। वो राख असल में द ब्लेड ऑफ रिजेंटमेंट का ओरिजिनल मैलवेयर पेलोड थी। क्योंकि अंगद ने उस डार्क एंटिटी को फिजिकल डायमेंशन में ब्लास्ट किया था, वो राख अब सीधा द प्राइम डायमेंशन की मिट्टी को काटते हुए द फ्रैक्टल ट्री की द गोल्डन रूट्स यानी सुनहरी जड़ों की तरफ सांप की तरह तेजी से रेंग रही थी। इन्वर्टेड अंगद द प्राइम डायमेंशन को तबाह करने आया ही नहीं था। उसका टारगेट अंगद भी नहीं था। वो जानता था कि अंगद उसे डिस्ट्रॉय करेगा और उसी एक्सप्लोजन के फोर्स का यूज करके वो ब्लैक मैलवेयर अब सीधा उस एडमिन पैनल और उस गोल्डन केज में एंटर कर रहा था जहां सृष्टि का नया भगवान आर्यन कैद था। वो काला सांप आर्यन की सेलेस्टियल शील्ड को टच कर चुका था और सृष्टि के द फ्रैक्टल ट्री में पहली बार एक भयानक रॉटिंग डार्क पॉइजन इंजेक्ट होने वाला था। एक आम योद्धा ने जीत कर भी सृष्टि का सबसे बड़ा फायरवॉल गिरा दिया था। नयस्त्रा एपिक के इस एपिक यूनिवर्स में अब सृष्टि का द अल्टीमेट आर्किटेक्ट उस डार्क पॉइजन से कैसे बचेगा जब वो खुद वहां से हिल भी नहीं सकता? क्या द प्राइम डायमेंशन का ठेकेदार अब कंप्लीटली करप्ट यानी डार्क गॉड बनने वाला है? नियो अयोध्या की जमीन पर इन्वर्टेड अंगद की वो काली कोरोसिव राख एक जिंदा सड़ी हुई नागिन की तरह द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की सुनहरी जड़ों की तरफ बढ़ रही थी।
कैप्टन अंगद, जो अपने ऑफलाइन और हेविली डैमेज्ड वानर सूट के अंदर हाँप रहे थे, उन्हें एक एब्सोल्यूट हॉरर का एहसास हुआ। उन्होंने इन्वर्टेड अंगद को मारकर सृष्टि को बचाया नहीं था, उन्होंने द ब्लेड ऑफ रिजेंटमेंट के उस मैलवेयर पेलोड को फिजिकल फॉर्म से डिजिटल वायरस में कन्वर्ट करके डायरेक्ट एडमिन पैनल का रास्ता दे दिया था। आर्यन, नो! अंगद ने अपने पैरों का पूरा फिजिकल जोर लगाकर उस आगे बढ़ते हुए काले जहर पर छलांग लगा दी। उन्होंने अपने बायोनिक हाथों से उस काले डेटा फ्लूइड को पकड़ने की कोशिश की, पर वो मैलवेयर अंगद के फिजिकल हाथों के आर पार ऐसे निकल गया जैसे वो कोई धुआं हो। ये पॉइजन किसी मैटर से नहीं बना था, ये प्योर कार्मिक पैराडॉक्स से बना था जिसे फिजिकल हार्डवेयर टच ही नहीं कर सकता। द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा के ठीक सामने वो सुनहरी और अनब्रेकेबल सेलेस्टियल शील्ड जो आर्यन को कैद रखती थी, वो फिजिकल अटैक्स को तो रोक सकती थी, पर ये काला जहर तो अंगद की अपनी टाइमलाइंस का कार्मिक एरर था। जैसे ही वो ब्लैक डेटा सैप उस गोल्डन शील्ड से टकराया, वो बिना रुके, बिना किसी रेजिस्टेंस के ठीक उस शील्ड के अंदर पेनिट्रेट यानी घुस गया। बैक एंड में द फ्रैक्टल ट्री की जड़ों से बंधा आर्यन का सुनहरा फ्लोइंग सेलेस्टियल फॉर्म बुरी तरह कांप उठा। कैप्टन, रियलिटी का फैब्रिक फट रहा है। वो काला मैलवेयर सीधा उन चमकती हुई सुनहरी जड़ों की तरफ बढ़ा। अगर वो पॉइजन उस द फ्रैक्टल ट्री को टच कर लेता तो अरबों टाइमलाइंस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सड़कर द ब्लाइंड वॉइड में परमानेंटली क्रैश हो जाती। सृष्टि दी अल्टीमेट डिलीशन का शिकार हो जाती। दी आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, पर उस देवता ने वही किया जो पौराणिक काल में समुद्र मंथन के वक्त दी अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर यानी लॉर्ड शिवा ने किया था। द फ्रैक्टल ट्री इस जहर को फिल्टर नहीं कर सकता, पर मेरा द 0 पॉइंट सोल कर सकता है। आर्यन ने अपनी दोनों सेलेस्टियल बाहें आगे की और उस काले कुरोसिव मैलवेयर को पेड़ की जड़ों पर लगने से ठीक 1 माइक्रोसेकंड पहले सीधा अपने अस्तित्व की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। क्र ब्लास्ट! वो पिच ब्लैक द एको ऑफ बिट्रेयल का जहर सीधा आर्यन के ठीक सीने में जाकर ब्लास्ट हो गया। ये सृष्टि का दी अल्टीमेट हलाहल यानी विश्व जहर था। आर्यन का प्योर व्हाइट और ब्लू सेलेस्टियल एनर्जी फॉर्म अचानक एक डरावनी काली और लाल ऊर्जा में बदलने लगा। उसकी ठहरी हुई सुनहरी आंखें, जिनमें सृष्टि की शांति थी, उनमें अब डार्क ग्लिचिंग करप्टेड कोड फ्लो होने लगा। उसके पूरे जिस्म की नसें काली पड़ गईं और उस द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की जड़ों से जुड़े हुए उसके हाथ सुनहरे से बदलकर पिच ब्लैक डार्क मैटर में कन्वर्ट होने लगे। सृष्टि का ठेकेदार सृष्टि का जहर पीकर खुद अंदर से सड़ रहा था। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? उसको बाहर निकालो, वरना तुम्हारा सोर्स कोड हमेशा के लिए डार्क गॉड में बदल जाएगा। शील्ड के बाहर उस कांच पर मुक्के मारते हुए रोते हुए चिल्लाए। आर्यन का द 0 पॉइंट सोल उस मैलवेयर से फिजिकली लड़ रहा था। उसके होठों से सुनहरी रोशनी की जगह अब काला डेटा फ्लूइड बह रहा था। सृष्टि का एडमिन पैनल, वो द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा, अब उस आर्यन के उस करप्शन की वजह से फ्लिकर करने लगा था। द प्राइम डिमेंशन का आसमान अचानक सफ़ीद से बदलकर भयानक क्रिम्सन रेड और ब्लैक में ग्लिच होने लगा। ग्रेविटी सेकंड्स के हिसाब से फ्लक्चुएट हो रही थी। आर्यन ने अपने ठीक डार्क होते हुए सीने को पकड़ा और द प्राइम डिमेंशन की हवा में उसकी आवाज गूंजी। पर ये दी आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत की दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज नहीं थी। ये आवाज डबल लेयर्ड, हेविली डिस्टॉर्टेड और डरावनी लग रही थी। कुछ हिस्सा गॉड का था और कुछ हिस्सा वायरस का। कैप्टेन! आर्यन की ग्लिचिंग डेमोनिक आवाज ने रियलिटी को हिला दिया। मेरा कोड ओवरराइट हो रहा है। जहर पेड़ तक नहीं पहुंचेगा, पर मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। द प्राइम डिमेंशन में द पर्ज प्रोटोकॉल ट्रिगर हो गया है। भागो अंगद, उससे पहले कि मेरा डार्क सिस्टम तुझे और इस रियलिटी को डिलीट करना शुरू कर दे। नियो अयोध्या का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, सृष्टि का ठेकेदार, अब खुद द प्राइम डिमेंशन का सबसे अनकंट्रोलेबल डार्क करप्टेड वायरस बन चुका था। एक इन्फेक्टेड भगवान के हाथ में द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा का कंट्रोल था। नियो एस्ट्रा के इस ब्रेथ टेकिंग यूनिवर्स में अब कैप्टन अंगद अपने ही भगवान के उस डार्क रात से सृष्टि को कैसे बचाएंगे? द क्रोनो गार्डियन अब द डार्क एडमिन बन चुका है।